क्लास 9th का थ्योरम 6.1। देखिए इसमें इफ़ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि अगर दो लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इंटरसेक्ट का मतलब होता है कि दोनों लाइन एक दूसरे को कहीं एक पॉइंट पे कट कर रही हैं, और इक्वल हाफ में अगर कट कर रही हैं तो उनको बोलते हैं बाइसेक्ट। और इंटरसेक्ट का मतलब कहीं भी वो एक दूसरे को कट कर रही हैं। ऐसे अगर कट कर रही हैं तो भी ये क्या है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये भी इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ये दो लाइंस अगर इंटरसेक्ट कर रही हैं एक दूसरे को, देन द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है कि एक दूसरे एंगल पे आप सीधी लाइन खींचिए, जो लाइन उसमें पड़ेगी, जो जो एंगल पड़ेंगे उस सीधी लाइन में, वो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। तो अगर यहाँ से देखें तो ये एंगल और ये एंगल क्या है, वर्टिकली अपोजिट। अच्छा, इधर से अगर हम एक स्ट्रेट लाइन खींचें तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, वर्टिकली अपोजिट। तो इसको अगर हम मान लें पी क्यू, और ये हो जाए आर एस। तो ये पी क्यू और आर एस एक दूसरे को यहाँ पे ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनका वर्टिकली अपोजिट एंगल देखिए, 1 2 3 और 4, ये 4 एंगल बन रहे हैं। तो 1 3 वर्टिकली अपोजिट हैं और 2 और 4 वर्टिकली अपोजिट हैं। तो यहाँ गिवन में क्या है, इसका सही आ रहा है कि पी क्यू एंड आर एस इंटरसेक्ट एट ओ, इंटरसेक्ट कर रही हैं। टू प्रूव में क्या है कि एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 एंड एंगल 2 इक्वल टू एंगल 4। ये आपको प्रूफ करना है। तो प्रूफ देख लीजिए कि अगर ये पी क्यू और आर एस हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 पी क्यू लाइन पे क्या बन रहे हैं, लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। जैसे ये देखिए, तो यहाँ से एंगल 1 और ये एंगल 2, ये क्या हो रहा है, इस लाइन पे लीनियर पेयर एंगल बन रहे हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और यहाँ पे लिख देंगे लीनियर पेयर, और ये हो जाएगा फर्स्ट। उसके बाद देखिए 2 और 3, अगर ये लाइन हम यहाँ से ढक लें ऐसे, तो ये 2 और 3 इस लाइन पे लीनियर पेयर बन रहे हैं, और लीनियर पेयर एंगल कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये भी क्या है, लीनियर पेयर एंगल है। और ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड से देखिए कि 1 प्लस 2 का सम 180 के बराबर है, और 2 प्लस 3 का भी सम कितना है, 180 के बराबर है। तो इन दोनों का सम इन दोनों के सम के क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है एंगल 2 प्लस एंगल 3, और ये एंगल 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल हो गया एंगल 3 की। तो एक ये एंगल 1 एंगल 3 के वर्टिकली अपोजिट है, ये प्रूफ हो गया। सिमिलरली ऐसे ही 2 और 4 को भी प्रूफ कर लेंगे। नाउ एंगल 2 प्लस एंगल 3, देखिए जिसको प्रूफ करना है वहाँ से स्टार्ट करिए। 1 और 3 को प्रूफ करना था, तो 1 के साथ 2 को लिया, फिर 2 के साथ 3 को ले लिया, 2 कॉमन हो गया, कट गया। अब हमें 2 और 4 को प्रूफ करना है, तो 2 और 3 को एक बार ले लेंगे, फिर 3 और 4 को एक बार ले लेंगे, तो 3 कॉमन होकर के कट जाएगा। तो यहाँ से है एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया लीनियर पेयर।
ये हो गया इक्वेशन थर्ड। ऐसे 3 और 4 इस लाइन पे आ रहे हैं, तो ये भी क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर। तो एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री, और ये हो गया लीनियर पेयर। ये हो गया फोर्थ इक्वेशन। तो यहाँ से 2 प्लस 3 का सम 180 के बराबर है, और 3 प्लस 4 का भी सम 180 के बराबर है, तो ये सम इस सम के बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4। एंगल 3 से एंगल 3 से कैंसिल हो गया, और एंगल 2 इक्वल हो गया एंगल 4 के। देखिए यहाँ से एंगल 1 एंगल 3 के इक्वल प्रूफ हो गया, और एंगल 2 एंगल 4 के इक्वल प्रूफ हो गया। तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या हो गया, इक्वल हो गया। तो ऐसे ये दोनों वर्टिकली अपोजिट एंगल प्रूफ हो गए।